डिस्क्लेमर मैं बोलकर ही बता देता हूं, आप लोग किसी भी पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं तो आप इस वीडियो से अभी जा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो किसी पार्टी की राजनीतिक रैली नहीं है। मैं किसी पार्टी को यहाँ सपोर्ट करने नहीं आया। आज की वीडियो है कि हम वोट आखिर किसे डालें, हमारे वोट से कोई चेंज आता है कि नहीं आता है। क्योंकि मैं जिन भी लोगों से मिला हूं अभी तक, वो यही कहते हैं कि अकेले के हमारे एक वोट से क्या चेंज आ सकता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या चेंज आ सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सब्सक्राइब और इस वीडियो को व्यूज कर दीजिए। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष यादव और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब सही बोला ना मैंने? आपने मेरी गलती कैसे तुरंत पकड़ ली, पर 5 साल में उस नेता की गलती नहीं पकड़ पाते हैं जिसको आपने नेता बनाकर बैठाला था 5 साल पहले। और जब वोटिंग का टाइम आता है तो आप कहते हैं कि मेरे एक वोट से क्या ही अंतर पड़ जाएगा, या इसको दे दूं या उसको दे दूं। उसको ये कहते हैं कि मैं नोटा में दे देता हूं। तो एक वोट से क्या अंतर आता है मैं आपको बताता हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैं 40-50 लोगों से मिला और हर इंसान के मुंह से एक ही बात सुनी कि हम अगर अपना वोट इस पार्टी या इस पार्टी को दे देते हैं तो बदलाव क्या हो जाएगा। अब मैं 40-50 से मिला, सबका यही मानना था। तो जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिनका ये मानना होगा। तो हजारों वोट से ऐसे हजारों वोट्स हैं जिनसे बदलाव आ सकता है। तो अपना वोट कम मत समझिए, ये पावर आपको दी गई। अब हम ये जानते हैं कि वोट आखिर किस पार्टी को देना। आप में से ज्यादातर लोग किसी न किसी पार्टी के सपोर्टर हैं। कोई लोग हैं जो परंपरागत उस पार्टी के सपोर्टर हैं, जिनके पूर्वज उस पार्टी को वोट डालते आए, अब वो उस पार्टी को वोट डालते आ रहे हैं। उनके बच्चों से पूछा जाए अगर 18 साल से जो ऊपर हैं कि आप किसको वोट डालोगे दोस्त, तो वो दोस्त क्या कहते हैं कि हमारे घर वाले जिसको बोल देंगे हम उनको वोट डालेंगे। आप इतनी आज्ञा का पालन करते हो अपने घर वालों का, तो ये अच्छी बात है, आप उन्हीं को वोट डालेंगे। पर क्या आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? अगर किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार मैनिफेस्टो को जरूर पढ़िएगा जो डिफरेंट पार्टीज ने हमें दिए हैं। उन मैनिफेस्टो में देखिएगा कौन सी पार्टी कितनी सरकारी नौकरियां दे रही है। पिछली वाली गवर्नमेंट ने कितनी सरकारी नौकरी दी, इस गवर्नमेंट ने कितनी सरकारी नौकरी दी। उनको कंपेयर करके देखिए कि क्या ये पार्टी जो अपने वादे कर देती है मैनिफेस्टो में, क्या वो सच बोलती हैं, उतनी भर्तियां देती हैं। अगर सच बोलती हैं तो आप उन्हें वोट दीजिए, और झूठ बोलती हैं तो बदल दीजिए सरकार, ये आप में ताकत है। अब आखिर वोट किसे देना है, तो अपने बच्चों को वोट दीजिए। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये तो क्या बात कर रहा है, मैं अपने बच्चे को कैसे वोट दे सकता हूँ, वो तो कहीं इलेक्शन में भी नहीं खड़ा है, वो एक सरकारी एग्जाम निकाल कर नहीं दे सका, वो इलेक्शन में क्या खड़ा होगा। तो सर आपके बच्चे की गलती नहीं है, गलती सरकार की है। सरकार ने वैकेंसीज ही इतनी कम निकाली है या नहीं निकाली है कि वो सरकारी एग्जाम क्रैक कर सके। वैकेंसी किसी सेक्टर में निकल रही है 2000, 4000, 6000, 8000, और उस सेक्टर के लिए, उस नौकरी के लिए फॉर्म पड़ रहे हैं कितने, 50 लाख, 60 लाख से ज्यादा। अब आप कहेंगे कि भाई नौकरियां ही इतनी हैं, पद इतने हैं, तो नहीं सर, पद बहुत सारे खाली हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए शिक्षक विभाग का। मैं पिछले 2 साल में 85 स्कूल्स में सर्वे के लिए गया। मैंने देखा कि वहां पर शिक्षक छात्र अनुपात, जैसा कि सरकार क्लेम करती है कि बराबर है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने देखा कि कई स्कूलों में 5 से कम शिक्षक हैं। करीबन 2-4 स्कूल ही ऐसे थे इनमें से जिनमें 5 से ऊपर या 5 शिक्षक थे, वहां भी शिक्षक छात्र अनुपात बराबर नहीं था। जाने कितने शिक्षक हर साल रिटायर हो जाते हैं, उनके पद कैसे फिल हो जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। क्या शिक्षक छात्र अनुपात कैसे बराबर हो जाता है, अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आपको अगर समझ में आता है तो कमेंट एक बार जरूर कर दीजिएगा। तो इस बार आप अपना वोट किसी नेता को मत दीजिए, अपने बेटे को दीजिए। बेटे से यानी अपने बेटे की नौकरी को दीजिए, क्योंकि कोई नेता आपका घर चलाए नहीं आ रहा है, वो बेटा आपका घर चलाएगा जो आगे जाकर किसी सरकारी नौकरी में लगेगा। आप किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं, आप अपने बच्चे के समर्थक हैं। तो इस बार वोट कीजिए अपने बच्चे के लिए, इस देश के लिए। वोट फॉर इंडिया। धन्यवाद।